अंधेरे का अक्स। सर्दियों की एक काली रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उस रात एक लड़की संध्या शहर से दूर स्थित अपने पुश्तैनी गांव संध्या जा रही थी। यह गांव उसके लिए अनजान नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा था जिसने उसे हमेशा डराया था। गांव के बाहर स्थित एक पुरानी हवेली, कहते हैं हवेली के अंदर कोई नहीं जाता। वहां से वापस लौटने की कहानियां बस किस्सों तक ही सीमित है। लेकिन संध्या को नहीं पता था कि इस बार यह यात्रा उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। संध्या की नानी पिछले कुछ समय से बीमार थी। संध्या का मन अपनी नानी के पास जाने के लिए बेचैन था। जब उसने अपनी माँ से गांव जाने की बात की तो उन्होंने उसे सावधान किया, हवेली के पास मत जाना। तुम नहीं जानती वहाँ के बारे में। लोग कहते हैं जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। संध्या ने माँ की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह तर्कवादी थी और इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। गांव पहुंचने के बाद नानी ने भी हवेली के बारे में वही चेतावनी दी। संध्या नानी ने कहा, उस हवेली के पास आस-पास मत भटकना, वो जगह श्रापित है। संध्या ने नानी की बात सुन ली, लेकिन उसका मन बार बार उस हवेली के बारे में सोचने लगा। अगली सुबह जब संध्या गांव के बच्चों के साथ खेल रही थी, उसने हवेली को पहली बार देखा। यह बड़ी और भव्य थी, लेकिन बुरी तरह से टूटी फूटी और सुनसान। हवेली को देखते ही संध्या को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। गांव के बच्चों ने हवेली की तरफ इशारा करके कहा, दीदी उधर मत जाना, वहाँ कोई रहता है। संध्या ने हंसते हुए पूछा, कौन रहता है वहाँ? एक बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा, वहाँ श्वेता दीदी का भूत रहता है, वे रात को रोती है। संध्या ने यह सुनकर बच्चों को समझाने की कोशिश की कि भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, कौन थी ये श्वेता दीदी और उनके साथ क्या क्या हुआ था। शाम को संध्या ने अपनी नानी से श्वेता दीदी के बारे में पूछा। नानी ने धीरे से जवाब दिया, श्वेता हमारी गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन वह हवेली के मालिक के बेटे से प्यार करती थी। यह प्यार उनकी बर्बादी बन गया। हवेली के मालिक ने उनकी शादी के खिलाफ जाकर श्वेता को कैद कर लिया। कहते हैं उन्होंने श्वेता को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। तभी से हर पूर्णिमा की रात को उनकी चीखें सुनाई देती हैं। संध्या को यह कहानी सुनकर अजीब लगा। वह इसे सिर्फ एक पुराने किस्से के रूप में देख रही थी, लेकिन उसका मन अब और ज़्यादा उत्सुक हो गया था। अगले दिन संध्या ने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाएगी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वह चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। दरवाज़ा चरमराहट के साथ खुला। अंदर घुसते ही संध्या ने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फर्श धूल और गंदगी से ढका था और दीवारों पर अजीब सी दरारें थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सीढ़ियों के ऊपर एक कमरे में से हल्की रोशनी आ रही थी। संध्या ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, वह हैरान रह गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना दर्पण था। दर्पण में उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन जैसे ही उसने नज़दीक जाकर देखा, दर्पण में श्वेता की छवि दिखाई दी। श्वेता ने धीरे से कहा, तुम क्यों आई हो यहाँ? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। संध्या डर गई और पीछे हटने लगी। तभी दर्पण से एक काला साया निकलकर उसके पास आया। संध्या की सांसें तेज हो गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। संध्या को पता चला कि श्वेता की आत्मा हवेली में कैद था और उसे मुक्ति चाहिए थी। श्वेता ने संध्या से मदद मांगी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा बदला पूरा करना होगा। संध्या ने पूछा, कैसे? श्वेता ने जवाब दिया, हवेली के तहखाने में मेरी हड्डियाँ छुपी हुई है, उन्हें बाहर निकाल कर गंगा में प्रवाहित करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
संध्या ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाना अंधेरे और मकड़ी जालों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने तहखाने में कदम रखा, चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। तहखाने के एक कोने में उसे एक पुरानी संदूक दिखाई दी। उसने संदूक खोला तो उसमें श्वेता की हड्डियां थीं। जैसे ही उसने हड्डियों को छुआ, हवेली में भयानक भूकंप जैसा झटका लगा। दीवारें गिरने लगी और अंधेरा और घना हो गया। संध्या ने किसी तरह हड्डियों को लेकर हवेली से बाहर निकलने में कामयाबी पाई। उसने श्वेता की हड्डियां गंगा में प्रवाहित की। तभी हवेली में से एक तेज चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। श्वेता की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी, लेकिन संध्या को इस अनुभव ने हमेशा के लिए बदल दिया। उसने जाना कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानना हमेशा खतरनाक होता है। गांव वाले अब हवेली की कहानियां नहीं सुनाते थे। हवेली धीरे धीरे टूटकर मिट गई, लेकिन संध्या को अब भी कभी कभी श्वेता की आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे वह धन्यवाद कह रही हो। यह थी अंधेरे का अक्स, एक डरावनी कहानी जो साहस और रहस्यों की गहराई को छूती है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कहानी पसंद आई तो।